तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि अवतल लेंस में वस्तु को कहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का हम कहां पर निर्माण कर पाएंगे। पहली स्थिति है हमारे पास जब वस्तु लेंस और अनंत के बीच में। और जरा देखिए, ये हमारा अवतल लेंस कहां पर होगा वस्तु, जब लेंस और अनंत के बीच हो। तो यहां पर भी हम प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले एक अवतल लेंस को बनाएंगे। ये हो गया हमारा अवतल लेंस, बन गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद हमको मुख्य अक्ष बनाना है, ये मुख्य अक्ष बन गया। ये हमारा F1 है और ये हमारा 2F1 है, ये F2 है और ये हमारा 2F2 है। ये प्रकाशीय केंद्र हमारा यहाँ से हो जाता है। हमने कहा कि जब वस्तु लेंस और जब देखना जब वस्तु लेंस और अनंत के बीच में कहीं पर हो, तो सपोज वस्तु को हमने मान लिया यहाँ पर, और बड़ा वस्तु ले ले, तो सपोज ए भी हमारा कोई वस्तु है। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और लेंस से इस प्रकार से निकल जा रही है, ठीक है। हमको पता है ये प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में फोकस से गुजरती है, F2 से गुजरती है, लेकिन अवतल लेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इस प्रकार से मुड़ करके निकल जाती है। इस किरण को यदि हम पीछे की ओर बढ़ा दे तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि F2 से ये निकल रहा हो, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण हम लेंगे यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से निकलता हुआ, तो ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। और यहाँ पर चूंकि दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही है, तो प्रतिबिंब का निर्माण हमारा यहीं पर होगा, A डैश B डैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब लेंस और अनंत के बीच में वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब F2 और लेंस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, या फोकस बनेगा, फोकस, लेंस और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, लेंस और फोकस के बीच। कैसा बनेगा, काल्पनिक कटान से बन रहा है तो काल्पनिक या आभासी बनेगा, काल्पनिक या आभासी बनेगा। तीसरी बात ध्यान से देखना, यहाँ पर तीसरी बात जो यहाँ पर समझना है हमको, लेंस पर बन गया, काल्पनिक आभासी बन गया और सीधा बन रहा है। देखो ना, ए भी वस्तु है, A डैश B डैश प्रतिबिंब बिंब बन रहा है तो मतलब सीधा बन रहा है, और छोटा बन रहा है। ये पहली स्थिति है, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। आ जाओ देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो सबसे पहले हम तो लेंस बना ले। ये हमारा लेंस बन गया, अवतल लेंस, और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ये हमारा F1, ये हमारा 2F1, ये F2 और ये हमारा 2F2 हो गया, ठीक है। अब चूंकि वस्तु अनंत पर है तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, ठीक है। ये समांतर प्रकाश की किरणें हैं और अपवर्तन के बाद इस प्रकार से ये मुड़ रही है। तो अब अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे ना तो ये फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, और ये भी यहाँ पर फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, काल्पनिक रूप से ये फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये किरणें एक दूसरे को कट करता हुआ प्रतीत हो रही है। इसका मतलब कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, F पर बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा, सीधा तो बनेगा ही, और काल्पनिक बनेगा, ठीक है। तो अवतल लेंस में हम देखते हैं कि हमेशा छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, चाहे तुम वस्तु को कहीं भी रख लो, यहाँ पर केवल और केवल काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल लेंस में यहाँ पर केवल एक ऐसी स्थिति है जब वस्तु हमारा कहां पर हो, लेंस और F1 के बीच में हो, लेंस और फोकस के बीच में हो, तभी हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अदरवाइज सारे स्थिति में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना है क्योंकि इस पर ढेर सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट पे आता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर में हमारे आगे कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है।